नमः देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण की जय। नर्मदा मंच से पंडित गिरी मोहन गुरु का आप सभी को जय जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज गोवर्धन पूजा है और आज इस अवसर पर हम आपको जो हमारे द्वारा विष्णु पुराण प्रस्तुत हुआ है, संक्षिप्त विष्णु पुराणम नाम से दोहा चौपाइयों में प्रकाशित हुआ है, उसमें से गोवर्धन पूजा का प्रसंग आज सुनाने का मन है। आप भी सुनिए, भगवान गोवर्धन को के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कीजिए। तो सुनिए कथा। वर्षा बीती शरद का आया शुभ त्योहार, इंद्र यज्ञ हित नंद ग्रह व्यंजन विविध प्रकार। अभी दीपावली का पर्व 5 दिन का हमने मना रहे हैं हम लोग। अभी मनाई दीपावली, महालक्ष्मी की पूजन की और आज गोवर्धन पूजन है। तो नंद बाबा के यहाँ भी विविध प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। तो ग्रह ग्रह नए नए पकवाना, पूजन हित तैयारी नाना प्रकार की तैयारियां हो रही हैं पूजन की। व्यस्त सभी वृंदावन वासी, चहल पहल ब्रज में है खासी। चलिए आपको ले चलते हैं वृंदावनों। क्या हो रहा है वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण इस समय बाल रूप में है, उनके आंगन में खेल रहे हैं और नंद बाबा जो है गोवर्धन की पूजा की तैयारी में है। कृष्ण नंद बाबा ढिंगया कर, पूछा बाबा से प्रणाम कर। यह कथा विष्णु पुराण के अंतर्गत सुनाई जा रही भाई। अब भगवान श्री कृष्ण बालक हैं और बालकों में बड़ी जिज्ञासा होती है। जो भी कुछ देखते हैं सबसे पहले प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आकर के नंद बाबा के पास आते हैं, भगवान पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं सुनिए, बड़ी सरल भाषा में है, आगे विशेष रूप से नहीं समझाऊंगा, आनंद लीजिए आप। एकत्रित सामग्री सारी, किसके पूजन की तैयारी। हो प्रसन्न बाबा बतलाया, और इंद्रदेव पूजन क्षण आया। हे बेटे, अरे इंद्रदेव की पूजन का क्षण आ गया है। इस समय इंद्रदेव की पूजन करने हम लोग चलेंगे। इंद्रदेव ही जल बरसाते, कूप तड़ाग हरे हो जाते। वर्षा से ही अन्न उपजते, और जिससे देव तृप्त हम करते। और ये बता रहे हैं नंद बाबा की किस प्रकार से इंद्रदेव की कृपा से वर्षा होती है, वर्षा से फसल होती है, फसल से अन्न आता है, अन्न से हम देवताओं को तृप्त करते हैं। तो जहाँ मेघ है आश्रय दाता, और वहाँ अकाल कभी ना आता। जल को रवि किरणों के द्वारा क्या करता है, जल को रवि सूर्य क्या करता है, जल को रवि किरणों के द्वारा वो खींच बनाता बादल सारा। इंद्रदेव वर्षा के स्वामी, हम सब हैं इनके अनुगामी। इसीलिए वर्षा अभिनंदन, करने हेतु करे हम पूजन। इसीलिए इंद्रदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र जो है और वर्षा के देवता है, वो वर्षा कराते हैं। कृषक नहीं हम हैं। अब देखिए भगवान के तर्क, देखिए भगवान श्री कृष्ण के तर्क। भगवान श्री कृष्ण के तर्कों के आगे, उनकी बातों के आगे इंद्र के बारे में जब वो बताते हैं और वो गोवर्धन की महिमा जब गाते हैं, तो नंद बाबा को भी मानना पड़ता है। देखिए क्या क्या तर्क है, एक बालक सुलभ बुद्धि से भगवान कृष्ण क्या तर्क दे रहे हैं। कृषक नहीं हम ना व्यापारी, हम गोपालक हैं वनचारी। हे बाबा, अरे हम तो वनचारी हैं, वन में घूमते हैं, अपनी गायों को ले लेकर यहाँ से वहां तक घूमते रहते हैं जंगल में। हम कोई किसान तो है नहीं जो फसल के देवता की पूजा करें, और ना हम कोई व्यवसायी है, व्यापारी हैं। तो वन पर्वत वनचर है हम, घूमे वन वन, अपना कर्म सिर्फ पशुपालन। अपन तो पशुपालक है, केवल अपने पशुओं का पालन करने के लिए वन वन घूमते रहते हैं। अब देखिए, अब ये महत्व बता रहे हैं, वन वन घूमते हैं, इसलिए वन में जो पर्वतराज गिरधर है, जो गोवर्धन है,
और उसके तरफ संकेत करना चाहते हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? वन पर्वत गिरि आश्रय दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। है बाबा, हमारे भाग्य विधाता तो यही जो है वन पर्वत गिरी पहाड़ जो हम घूमते रहते हैं जंगलों में, यही तो है हमारे। अगर करें हमें इनका पूजन, हो प्रसन्न देंगे ये दर्शन। और यदि हम इनका पूजन करें तो ये साक्षात हमें दर्शन भी दे सकते हैं। अब एक प्रमाण बता दिया भैया। आज अब देखिए सामने आदमी को जब कोई प्रमाण मिल जाता है तो उसे झुकना पड़ता है। नंद बाबा की बात मन में आया, अच्छा बोले देवता दर्शन दे देंगे? हाँ बोले, ये गिरधर है, ये गोवर्धन पर्वत ऐसे हैं, ये भगवान साक्षात, ये अपन जब पूजन करने चलेंगे तो ये साक्षात प्रकट होकर के हमको दर्शन देंगे। अगर करें हम इनका पूजन, हो प्रसन्न देंगे ये दर्शन। सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता, इनके अंक सूर्य नित्य खिलता। अरे सूर्य भगवान भी इनके गोद में आकर के खिलता है। पूज्य हमारे गिरि गोवर्धन, हमें इष्ट इनका ही पूजन। और हे बाबा, हमें तो इनका ही पूजन करना चाहिए। हमारे इष्ट तो गोवर्धन भगवान है। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। अब इस प्रकार से जब भगवान ने समझाया, क्या कहा कि पूज्य हमारे गिरि गोवर्धन, हमें इष्ट इनका ही पूजन। कृष्ण कथन सबने स्वीकारा। सारे लोग और भी इकट्ठे हो गए थे भाई नंद बाबा के आसपास में, जब बाबा की तोतली तोतली बातें सुन रहे थे बाबा भगवान कृष्ण की, तो सब लोग उस बात को सबने स्वीकार कर ली और कहा चले गोवर्धन द्वारा, चलो गोवर्धन के द्वार चलते हैं। चले पूजने गिरि गोवर्धन, और गिरि बन दिए कृष्ण ने दर्शन। भगवान तो महत्ता बताना चाहते थे, प्रकृति की महिमा गाना चाहते थे भगवान, और प्रतिपादित करना चाह रहे हैं। देखिए तो स्वयं कृष्ण जो है अब स्वयं गोवर्धन बन जाते हैं, और गोवर्धन बन करके सब गोप वालों को दर्शन दिए, और जितना पकवान था स्वयं वो भोग लगाया। चले पूजने गिरि गोवर्धन, गिरि बन दिए कृष्ण ने दर्शन। धूप दीप व्यंजन स्वीकारे, और गूंज उठे पर्वत जयकारे। गोवर्धन परिक्रमा करो, विप्रों को दे दान। और गोवर्धन की परिक्रमा की, पूजन किया, व्यंजन स्वीकार किए भगवान ने। गोवर्धन परिक्रमा करो, विप्रों को दे दान। लौटे ग्वाले गोठ में ले अपना सामान। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। गोवर्धन की पूजा आप सब करिए, और यह पर भी आप सबको शुभ हो। बोलिए मेरे साथ एक बार पुनः, बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव शंभो। धर्मदा काव्य मंच की प्रस्तुति निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।